जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। आज कामदा एकादशी के बारे में तिथि का शुभारंभ 18 अप्रैल गुरुवार को शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्या काल में 8:04 पर होगा। ऐसे में कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को किया जाएगा। तो आइए कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने ही किए कर्म का फल भोगेगा और भोगो, ऐसा राजा ने वचन दे दिया। तब पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाया विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त था। मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा और वो एक वाद्य गायक से एक राक्षस के रूप में बदल गया। तब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसने अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी के आश्रम में गई। वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि से याचना करने लगी कि वो कोई ऐसा योजन बताएं जिससे उसके पति का उद्धार हो सके। तब ऋषि ने उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे, उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का श्राप भी अश्वमेघ शांत हो जाएगा। और ऐसा ललिता को श्रृंगी में मुनि ने बताया। फिर ललिता ने मुनि के वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो भी यह व्रत किया, इसका फल मेरे पति को दे को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने
पुराने स्वरूप में प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र भूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वेदों ने विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में चले गए। अतः इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। इस कथा को पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है और यह यज्ञ वाजपेयी यज्ञ के बराबर भी फल प्राप्त देता है। इसके बाद यह एकादशी का महत्व आपको बताएंगे कि इस एकादशी का व्रत से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी दोषों का निवारण होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री राधे। राधे राधे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।